नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। कोई बदमाशों की जाति को लेकर सवाल पूछ रहा है, कोई बुलडोजर एक्शन को लेकर ऐतराज जता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा की भावना महसूस होनी चाहिए और योगी ने पुलिस को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधियों के सफाई पे विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिनसे चर्चा होगी। योगी की फोर्स के 6 ऑपरेशन। अपराध नहीं बर्दाश्त, अपराधी साफ। क्राइम करोगे बाबा से नहीं बचोगे। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस लगातार बदमाशों का सफाया कर रही है। चुन चुनकर बदमाशों की घेराबंदी कर उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। पंजाब के 3 आतंकियों ने गुरदासपुर में चौकी पर ग्रेनेड हमले की वारदात को अंजाम देकर यूपी के पीलीभीत में बचने का ठिकाना ढूंढा, तो यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती भी कर दी, क्योंकि उनको शायद नहीं पता था कि ये योगी का यूपी है और यहाँ बदमाश और आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर निपटाया जाता है। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन किया और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सभी आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। इनकाउंटर तो हमारे मुख्यमंत्री के राज में सामान्य बात है। देखिए, यूपी में इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो, और इनकाउंटर 2 प्रकार के कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है और ना तो पुलिस घायल होती है। केवल जिसका इनकाउंटर होता है उसका पैर तोड़ दिया जाता है गोली मार के। यही इनकाउंटर। सिर्फ पीलीभीत ही नहीं, पिछले 48 घंटे में यूपी के कई जिले एनकाउंटर से दहल गए हैं। लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर, उन्नाव और बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। लखनऊ और गाजीपुर में पुलिस ने जहां बदमाशों को ढेर कर दिया, तो वहीं कानपुर, उन्नाव और बुलंदशहर में लंगड़ा कर दिया। लखनऊ और गाजीपुर में ढेर हुए बदमाशों ने लखनऊ में बैंक के 42 लॉकर काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। लखनऊ के किसान पथ पर पुलिस ने बदमाश सोबिंद कुमार की घेराबंदी कर उसे ढेर कर दिया। वहीं लूटकांड में शामिल दूसरे बदमाश सनी दयाल के साथ गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश मारा गया। पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिरहट की टीम जो थी, वो लगातार क्षेत्र में कोम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी, और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया, और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC चिन्हट ले जाया गया है, जहां से उसको RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। तो जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति, 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहां पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया, और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है, और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनकाउंटर पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के राज में एनकाउंटर तो सामान्य बात है।
उन्होंने कहा कि एनकाउंटर दो तरह के होते हैं। एक एनकाउंटर आमने सामने होता है जिसमें पुलिस भी घायल होती है और जिसका एनकाउंटर होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इस सरकार में सिर्फ आरोपी का पैर गोली मारकर तोड़ दिया जाता है। सुबह सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एसपी स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है। और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की। एक तरफ जहां योगी की पुलिस बदमाशों का हिसाब कर रही है, प्रदेश में भय और डर से मुक्ति दिला रही है, तो वहीं विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर क्या साबित करना चाहता है। सवाल ये भी है कि बदमाशों पर बरसती गोलियों से विपक्ष के नेताओं को क्यों दर्द होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ रित्नेश मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता आपसे कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर अभिषेक अहलावत हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक, शुरुआत में आप ही से करूंगा। अखिलेश यादव जब लखनऊ में लूट होती है तो ट्वीट करते हैं, सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं सरकार का कि कानून व्यवस्था कैसी है, और जब पुलिस एनकाउंटर करती है, बदमाशों को पकड़ती है, ढेर करती है, तो फिर उस पर हाय तौबा की जाती है कि साहब ये तो प्लानिंग है, ये तो दिखावा है, ये तो पैर में पकड़ के गोली मार देते हैं। ये दोहरा रवैया विपक्ष का क्या कहता है? सभी को नमस्कार। दरअसल अखिलेश जी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, पूरी दुनिया का पुलिस का बिहेव करने का एक तरीका है। यूएस में जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एक चिन्ह है, सबसे बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी की, अमेरिका, वहां पे अगर किसी पुलिस वाले को शक हो जाए कि किसी अपराधी के पास हथियार है तो वो पैर में गोली नहीं मारते, वो सीधे सिर में गोली मारते हैं, उसको मारने के लिए वो गोली चलाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पुलिस रिफॉर्म्स पर आज तक चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स हो और ये पैर में गोलियां लगनी बंद हो। वो भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे पुलिस वाले मारे जाएं किसी अपराधी से लड़ते हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी विपक्षी दल ये नहीं चाहेगा कि किसी अपराधी से लड़ते हुए हमारा कोई बहादुर जवान शहीद हो, कोई पुलिस अधिकारी शहीद हो। तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी वही चाहते हैं कि पैरों में गोली ना मारी जाए, अपराधी के हाथ में जैसे नहीं, लेकिन अपराधियों के दिलो दिमाग में फिर डर और खौफ कैसे पैदा होगा अभिषेक? अगर दिन दहाड़े लूट हो जाती है, अगर वो गोलियां चला रहे हैं, ठीक है, पुलिस की अपनी एक अलग व्यवस्था है, लेकिन जब, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि गोली चलानी पड़ती है, और उस हालात में अगर अपराधियों को पकड़ा जाता है तब भी सवाल, नहीं पकड़ा जाता तब भी सवाल, लूट होती है तब भी सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इस चर्चा को एक कदम ऊपर उठाना चाहिए। हमें इन दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों से ही मेरे सवाल हैं। जो पक्ष के यहाँ पे बैठे हैं भैया उनसे भी, और जो प्रतिपक्ष के हैं। मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है, और आपके सपा के राज में भी ये सब हुआ है, अभी भी हो रहा है। आप पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए ना। पुलिस रिफॉर्म्स एक बार हो जाएंगे तो इस तरह के सवाल खड़े ही नहीं होंगे। हमारी पुलिस फोर्स के पास पूरे इतने एतबार होंगे कि वो जो सही निर्णय हो वो ले सके। हाँ, ठीक है। डीपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी यादव, लखनऊ में लूटकांड होता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करके सवाल उठाते हैं सिस्टम पे, सुरक्षा पे, और फिर जब शाम होते होते अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता हाय तौबा करने लगते हैं कि साहब ये एनकाउंटर क्यों, ये फर्जी है, ये पकड़ के पैर में गोली मार रहे हैं। मतलब अपराध होता है तब भी सवाल आप लोग उठा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तब भी सवाल उठा रहे हैं। ये डबल स्टैंड क्यों? जी राजेश जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम है। उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो, विशेषकर मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं, मुख्यमंत्री जी का जो
गोरखपुर जिला आता है उसके आसपास, चाहे देवरिया हो, चाहे आजमगढ़ हो, या आपके जो है बस्ती, या आपके जो महाराजगंज, इन जिलों में इस समय बदमाशों, चोरों और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले बेखौफ हैं। वो इतने बेखौफ हैं कि पुलिस वाले भी अब उनसे डरने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा भी गृह जनपद गोरखपुर है और ऐसी सूचना आ रही है कि रात को लोग सो नहीं रहे हैं, लोगों के घरों में डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां हो रही हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी आपने देखा परसों जिस प्रकार से, मैं जहां से आपके डिबेट कर रहा हूं वहां से चंद कदम की दूरी पर इंडियन ओवरसीज बैंक का लाकर तोड़ लिया जाता है, उसको किस प्रकार काटा जाता है, और वो मात्र जो है 100 मीटर की दूरी पर है, थाने के जस्ट पीछे है, चिरहट कोतवाली के, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से बेलगाम है अपराधी, ये आप देख सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। और देखिए, अब अपराध होता है, उसके बाद नाटक नौटंकी करने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, कहा जाता है एनकाउंटर किया जाता है। तो क्या आप जो है दूसरे अपराध का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे वारदात की घटना का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं पैर में गोली मारेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है एनकाउंटर भी नौटंकी नौटंकी है, और अपराध इतना कि उत्तर प्रदेश में लोग रात को सो नहीं पा रहे। रत्नेश मिश्रा। राजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तीनों के ही बयानों में विरोधाभास है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं। आपको अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको कानून का पालन एवं कानून का सम्मान करना होगा। यदि आप कानून व्यवस्था और जनता के शांतिपूर्ण जीवन यापन में विघ्न डालेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस का सामना करना होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस का सामना होने के बाद आपको फिर यहाँ पर इस पृथ्वी पर तो कहीं पर शरण मिलने वाली नहीं है। हाँ, यमलोक में आपको शरण मिल सकती है, वहां लगभग सभी अपराधियों को शरण दी भी गई है। यमदेव ने बाकायदा दी है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो कोई विनीत सिंह हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो कोई लाकर तोड़ने वाला हो, चाहे वो किसी बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराध करोगे तो केवल एक जगह यमलोक में शरण मिलेगी। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं है राजेश जी। हाँ। जहां गुंडों को संरक्षित किया जाएगा, उनको सांसद विधायक बनाया जाएगा, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ गुंडों और माफियाओं को यमराज के पास भेजने वाली व्यवस्था है। और अभी मैं सुन रहा था जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, हाँ। नेता प्रतिपक्ष को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में 430 से ज्यादा इनकाउंटर हुए थे। उतने तो हमारी सरकार में भी नहीं हुए। 10 साल होने वाले हैं। हाँ। हमने नहीं कराए उतने इनकाउंटर। ठीक है, डीपी यादव वो कह रही कि आपके राज्य में तो जो अपराधी हैं उनको या तो संसद या फिर विधानसभा भेजा जाता था, लेकिन हमारे राज्य में उनको यमराज के पास भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र अध्ययन करके नहीं आते हैं, ये पूरी जानकारी लेके नहीं आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इनकी आंखें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाएंगी। इनके जो पर्दा पड़ा हुआ आंखों पर वो साफ हो जाएगा। अब ये बोलने लगे, मैं सुन रहा था, ये तमाम तरह की कसीदे पढ़े थे, मैं सुन रहा था। देखिए, यही होता है, जब सच्चाई उजागर करने लगो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिलाने लगते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जब एडीआर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो अध्ययन ये बताता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, सबसे ज्यादा गुंडे, सबसे ज्यादा मवाली, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपराधी भारतीय जनता पार्टी के जो है राज्य में मंत्री विधायक बने हैं। और ये तो इतिहास रहा है, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपराधियों को मंत्री बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक मंत्री बने हैं। तो ये दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठाने का काम कर रहे हैं? और ये बताइए, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ राजेश जी, मैं तर्कों पर बात कर रहा हूं। पूरा उत्तर प्रदेश जो है, विशेषकर पूर्वांचल, इस समय रातों को सो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री का जिला जग रहा है। मेरे यहां मेरे रिश्तेदारी में डकैती हुई है, गहने चोरी हो गए, नवविवाहिता गई थी वो बच्ची, और उसके यहां से पूरे गहने चोरी हो गए रात को। कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा ये बताइए आपके चैनल के माध्यम से। और यही चिन्हट में जो डकैती करोड़ों रुपए की हुई, उनके सोने जेवरात गहने कौन देगा? जल्दी से अभिषेक के पास जाना। हाँ, अभिषेक में आ रहा हूं, रत्नेश काउंटर कर लें एक बार। हाँ, कौन देगा उनको? आप अब देखिए, समाजवादी पार्टी के मित्र सुनिएगा, आपने अभी ज्ञान दिया, वो ज्ञान मैंने प्राप्त किया, मैं तृप्त हुआ, और आप भी थोड़ा उस ज्ञान का पालन करिएगा। एक चीज बताइए, इस प्रदेश में अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे क्या, सांसद थे क्या?
मुख्तार अंसारी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से सांसद या विधायक थे क्या? अफजाल अंसारी जिनके ऊपर तमाम सारे मामले दर्ज हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं क्या? इनमें से कोई भी, ये बड़े माफियाओं के नाम में बता रहा हूं जिनका समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में रुतबा होता था। और ये जिस पूर्वांचल की बार बार बात कर रहे हैं, उसी पूर्वांचल से मैं भी आता हूं। मेरे यहाँ तो लोग रातों में बेखौफ होकर सो रहे हैं। मेरे यहाँ कोई बताइए भी डीपी चोरी यादव। डकैती नहीं हो रही है। हाँ, जल्दी से अभिषेक भाई आ रहा हूं मैं आपके पास। पार्टी वाले ही डीपी यादव भाई चोरी आसपास का मामला है, कहीं लूट ले रहे हुए यही लोग। समाजवादियों तो काम रहा है चोरी डकैती गुंडागर्दी करवाना, कहीं यही लोग तो नहीं भाजपाई गुंडे डकैती करके रात को घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। यह मुख्यमंत्री का जिला जानता है, मुख्यमंत्री के आसपास के जिले जानते हैं। कमल छाप गुंडे, इसका मतलब मुझे पता चल गया। व्यक्तिगत नहीं, एक सेकंड अभिषेक आप कुछ कह रहे हैं, नहीं प्लीज मुद्दे की बात तथ्यों के साथ, तर्क के साथ, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। मैं आता हूं अभिषेक कुछ कह रहे हैं। भाई मेरे विधायक का सर्टिफिकेट, सांसदी का सर्टिफिकेट उनको हमने थोड़ी ना दिया। समाजवादी पार्टी मैं आ रहा हूँ ठीक है डीपी यादव, ठीक है आप दोनों को मैंने पूरा वक्त दिया, अब अभिषेक बोलेंगे। ठीक है डीपी यादव आ गई आपकी बात, डीपी यादव आपकी बात आ गई, अभिषेक अहलावत बोलेंगे। अभिषेक जी। देखिए यादव जी, आपके नेता अखिलेश यादव जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। विकास के बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने शुरुआत करी, परंतु ये बात आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह मिथ्या है कि आपके राज में, अखिलेश यादव जी के राज में कानून व्यवस्था आज से बेहतर थी। मैं क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल एक आम इंसान के तरह से मैं कह रहा हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। हमारे इलाके को वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाया करता था। बड़ी शान से ये बात कहा जाया करती थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या है, वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब इतना क्राइम था हमारे यहाँ। जब कोई व्यक्ति हरिद्वार जाता था तो वो मुजफ्फरनगर का बॉर्डर जब तक पार नहीं कर लिया करता था, तब तक उसके घर वाले उसको शीशा तक नहीं उतारने दिया करते थे। आज हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मतलब कई सौ की संख्या में है। तो ये किस वजह से? कानून व्यवस्था है, सेफ्टी है। देखिए आप चर्चा कीजिए कि आप बेहतर और कुछ दे सकते हैं, परंतु अगर आप ये कहेंगे कि कानून व्यवस्था पे बीजेपी फेल हुई है, क्षमा चाहूंगा एज ए आम नागरिक आपसे मैं यहाँ ऐसे में। ठीक, डीपी यादव दे जवाब। मैं इनसे जवाब मांगता हूं। सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंकों के लाकर जाने जाते थे। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजधानी लखनऊ में 42 लाकर तोड़े गए, ये किसकी नाकामी है? जवाब देंगे ये? अब लोग अपने कागजात, अपने जो अमूल्य धरोहर है वो कहां पर रखेंगे? घरों में लूट लिए जा रहे हैं, बैंकों में सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कहां पर सुरक्षित है? और इसी प्रकार से वारदातें लखनऊ में भी हो रही है। और जहां तक बात की समाजवादी सरकार की, समाजवादी सरकार ने एक चीज है, या तो आप वारदातों पे सवाल उठाएं या फिर जो आपराधिक जो एनकाउंटर अपराधियों के हो रहे हैं या फिर उस पे उठाएं। आप आपराधिक वारदात होती है उस पे भी सवाल उठाते हैं, फिर जब उन्हीं लुटेरों का एनकाउंटर होता है तो उस पे भी सवाल उठाने लग जाते हैं। नहीं राजेश जी, देखिए अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जिन लोगों ने अपने सोने जवाहरात वहां पर रखे हुए थे, कौन देगा? वो बैंक वाला कह रहा मैं नहीं जानता आपके यहाँ कौन कितना रख के आप गए थे, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। सिर्फ एक बैंक लॉकर के खुलने की बात नहीं है, बैंक उस लूट, हत्या, डकैती, अपहरण और बलात्कार की है। जो वारदातें होती हैं तो विपक्ष सड़क पर उतर आता है और जब उनका एनकाउंटर होता है तब भी सवाल उठाए जाते हैं। रत्नेश मिश्रा कह रहे, रत्नेश मिश्रा जल्दी से, वक्त भी कम है थोड़ा। मैं अभिषेक जी आ रहा हूं आपके पास। रत्नेश देखिए राजेश जी, मेरे समाजवादी पार्टी के भाई को शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सबसे ज्यादा दागी विधायक एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किसी दल में अगर हैं तो नंबर्स जो काउंटिंग्स है, नंबर ऑफ द मेंबर्स, उसमें 20% से ज्यादा विधायक इनके घिनौने कृत्यों में उनके ऊपर एफआईआर एडीआर की रिपोर्ट है। एक चीज और, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एक चीज और, इनके शासनकाल में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं जल्दी से। इनके यहाँ हर दिन 24 रेप होते थे, 21 अटेम्प्ट टू रेप होते थे, 13 मर्डर होते थे, 33 किडनैपिंग होती थी और 19 दंगे होते थे, 136 चोरियां। मतलब ये अगर एक प्रकार से आप जोड़े तो कितना अपराध होता था। और सोच लीजिए, इसमें से 70% से ज्यादा अपराध कहां होते थे? घटनाएं सपा विधायक और मंत्रियों के क्षेत्र में होती थी। संरक्षण किनका होता था? सपा के विधायकों और मंत्रियों का। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक किसी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को संरक्षण दिया और उनके राज्य में अपराध फल फूल रहा था। अभिषेक लास्ट कमेंट आपका जल्दी से, मैं आऊंगा डीपी यादव जी आपके पास। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि अपराध अभी भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डीपी यादव जी।
परंतु अंतर इतना है हाँ। कि जब सपा की सरकार थी उस समय अपराध रिपोर्ट तक करने की किसी की क्षमता नहीं थी। मैं 2011 में मैनपुरी में गया था जी। मेरे एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, मैंने खुलेआम हथियारों को चलते हुए देखा था, सड़कों पर शराब बिखरती हुई देखी थी, परंतु किसी व्यवस्था की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। आज की तारीख में अगर मुकदमे की संख्या बढ़ी है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के नेताओं की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने किसी गुंडे को बचा बीएसपी का दौर था। हाँ ठीक है, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि पहले की सरकारों में शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे बीएसपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन पहले में और बीजेपी के राज में अंतर साफ है। चलिए वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया डीपी यादव, अभिषेक और रत्नेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि जब एनकाउंटर होता है तब भी विपक्ष छाती पीटने लगता है, और जब अपराध की वारदात कोई होती है तब भी उस पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये तय करना होगा, या तो आप आपराधिक वारदात पे सवाल उठाएं, वरना जब पुलिस की सख्ती हो तो फिर उस पर भी सवाल उठा के कहीं ना कहीं आप अपने आप को सवालों के घेरे में ला देते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।